Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी। अभी मेरी इस इंटरव्यू से पहले एक और इंटरव्यू चल रहा था राशिद लतीफ़ के साथ, तो टीम के कॉम्बिनेशन की उसने बात की और उसने कहा कि ये जो 5 बॉलर्स खिलाए गए, 2 लेग स्पिनर एक मैच में, क्या हम सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे खेल रहे थे, टर्निंग पिचेस पे खेल रहे थे कि 2 लेग स्पिनर खिलाए गए? और कहीं ऐसा नहीं होता कि लेग स्पिनर ही 2 खिलाए जाए, एक लेग स्पिनर होता है, एक ऑफ स्पिनर होता है। वैरायटी बॉलिंग में लाई जाती है। और इंग्लिश कंडीशन में जहाँ सीम और स्विंग होता है, बॉल ज़्यादा होता है, वहाँ में स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए था या फास्ट बॉलिंग? तो ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, और हम लेकर गए हुए हैं फहीम अशरफ को। तो जब उनको टीम के साथ लेकर गए हैं और उनके खिलाने का वक्त आया था, तो वहाँ उनको खिलाया नहीं। तो जब उन पर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, तो उनकी सिलेक्शन गलत हुई। इसी तरह सरफराज भी वहाँ पर है, रिजवान भी वहीं पर है, अभी रोहिल नजीर भी वहीं पर थे। तो 3 विकेट कीपर के साथ आप एक तो पूरा समझ ही नहीं आया, माइंडसेट ही नहीं है कि आप करना क्या चाह रहे थे, आप टीम क्या सिलेक्ट करने। आपने 29 लोग आप अपने साथ ले गए और उनमें से जाहिर आपने 11 ही खिलाने, तो 16 का स्क्वाड होता है ज्यादातर। तो ऐसा स्क्वाड लेकर जाते हैं कि ये मैंने खिलाना है। अभी इस टीम में वहाब रियाज भी बाहर बैठे हुए हैं, सोहेल खान भी बाहर बैठे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि नसीम शाह जो कि इंजरी प्रोन है, उनको नेक्स्ट टेस्ट मैच खिलाया जाएगा या रेस्ट दिया जाएगा। अगर तो उनको रेस्ट दिया जाता है तो वहाब रियाज को खिला रहे हैं या सोहेल खान को खिला रहे हैं? जो कंडीशन है वहां की, सोहेल खान ज्यादा सूट करता है क्योंकि वो स्विंग अच्छा कर लेता है, नया बॉल। वहाब रियाज के पास पेस है। हमें पेस की इस टेस्ट मैच में जरूरत थी। जिस तरह के माइकल होल्डिंग कह रहे हैं कि क्रिस वोक्स शॉर्ट पिच बॉलिंग वेस्ट इंडीज बहुत ज्यादा उसको कराई और उसको एक्सपोज कर दिया, उसको नहीं कर सका। तो हमारे यहाँ पे बॉलर वसीम अकरम की आज सबने क्लिपिंग भी सुनी होगी, ना शॉर्ट पिच बॉल किए गए ना यॉर्कर किए गए, एक ही लाइन और लेंथ पे बॉल करते रहे और वो आराम से खेलते रहे। तो डॉक्टर मोनेस आबिद जिन्होंने हमें यूके से ज्वाइन किया है, मैं पूछना चाहूंगा, आपने मैच देखा, आपकी क्या एनालिसिस है? जी, मैंने मैच देखा, पूरा तो नहीं देख सका लेकिन जितना भी मुझे मौका मिला मैंने मैच देखा। और मेरा एनालिसिस ये है कि हम बड़े क्लोजली हारे हैं, हम कोई बुरी तरह नहीं हारे और हम ये मैच जीत भी सकते थे। और मैंने सेकेंड इनिंग में ज्यादा फॉलो किया और उसमें एज एक्सपेक्टेड बैटिंग कोलैप्स हो गया हमारा। अगर हमारा बैटिंग कोलैप्स ना होता तो हम ये टेस्ट मैच आराम से जीत जाते। और मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स मैच देख रहे थे उन सब ने कहा कि दे वांट टू पुट देयर मनी ऑन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन मैंने उनसे कहा भाई पाकिस्तान एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है, अगर ये 250 तक पहुंच जाते हैं 260 तक तो फिर हो सकता है क्योंकि हमारी बॉलिंग अच्छी है और हम 4th इनिंग में बॉलिंग करेंगे। लेकिन बैटिंग कोलैप्स हुआ और अनफॉर्चुनेट हम है कि हम नहीं जीत सके, अदरवाइज वी वर क्वाइट क्लोज। और ये जो मैं तो इससे इतना परेशान नहीं हूँ सिलेक्शन से, सिलेक्शन तो इतनी बुरी सिलेक्शन नहीं थी। आपने फर्स्ट इनिंग में उनको आउटक्लास किया, सेकंड इनिंग में आपका बैटिंग अगर चल जाती तो आप यानी आप इन थे विद अ वेरी गुड चांस। अभी भी पाकिस्तान की टीम उनसे बेहतर टीम है, उनकी इंग्लिश कंडीशंस है, ठीक है, हम नए हैं, उनका ग्राउंड है, ठीक है, लेकिन हम इतना बुरा नहीं खेले मेरा ख्याल है। हम मुझे लगता है अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंग्लैंड में ही खेली गई एक सीरीज का हवाला भी राशिद लतीफ ने दिया कि मुश्ताक अहमद बॉलिंग कर रहे थे और राशिद लतीफ विकेट कीपर थे। तो जो लेग यासिर शाह कर रहा था उनके हिसाब से वो बहुत पीछे थी, थोड़ा और आगे बॉल पिच करना चाहिए था। पीछे बॉल करने से बैट्समैन को टाइम मिल रहा था, वो बैकफुट पे जाके बेशक राउंड द विकेट भी कर रहे थे, रफ पे बॉल पिच हो रहा था, अनइवन बाउंस भी था, लेकिन जब पीछे बॉल कर रहे थे तो उसको बैट्समैन को टाइम मिलता था, वो आराम से उसको ग्लास कर लेता था। तो राशिद लतीफ का कहना ये कि इनको थोड़ा और आगे बॉल करना चाहिए था। और राशिद लतीफ ने यह बताया कि मैंने मुश्ताक को ड्यूरिंग द मैच कॉल भी की और उसको बताया कि माइक अथर्टन जो है वो बैटिंग कर रहा था और तुम बॉलिंग कर रहे थे, मैंने ओवर के दौरान तुम्हें जाकर बताया कि थोड़ा आगे बॉल करो। और विद इन 2 बॉल्स जब उसको शॉट कमिट करना पड़ा, खेलना पड़ा, बजाय इसके कि बैकफुट पे होकर वेट करता, तो वो आउट हो गया। तो ये चीजें जब बताई जा रही हैं, एक इतना अच्छा माइंड राशिद लतीफ जैसा, एक और माइंड जावेद मियांदाद, लोग मानते नहीं है, सुनते नहीं है कि प्लेयर बेशक अच्छा, कोच अच्छा नहीं है, एक लंबी डिबेट है, लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमें मैच जितवाए हैं, ये माइंडसेट। अब राशिद लतीफ का कहना ये है कि मिसबाउल हक, देखिए हमारे साहब एनालिसिस आप किसी भी सीनियर प्लेयर, चाहे जावेद मियांदाद साहब हैं, चाहे राशिद लतीफ साहब हैं, चाहे आमिर सोहेल साहब हैं,
सिलेक्शन कमेटी कह ले, एनालिसिस सबका ठीक है, हम भी बात कर रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी कमजोरी नजर आई पाकिस्तान में, वो एग्रेशन था ही नहीं सेकेंड इनिंग में। मैंने आपको बताया, और आपके पास जो सलीम भाई ने भी बात की, तो हमजा फारूक ने भी बात की, ठीक है डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जरा डिफरेंट हो सकता है, डॉक्टर साहब जरा ऑप्टिमिस्टिक किस्म के आदमी है, पॉजिटिव चीज देखते हैं, पहली इनिंग का अच्छा रन भी देखा, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि आप जब मैच एक जगह आके इस कांटे की पोजीशन में आ गया, आपके पास बॉलर्स हैं, आप अपनी टीम को, मैंने आपसे कहा कि शॉर्ट पिच बॉल करें, दुनिया के हर आदमी को पता है, हर चीज को पता है, जरा बैट्समैन को परेशान करें, आपके पास टाइम भी है, कंडीशंस भी हैं, आप कोई कैप्टन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन होती है ना आपको बॉलर्स में, या फिर कोई ऐसी चीज नजर आती है, पाकिस्तान जान मार रहा है। मुझे तो लगा कि फर्स्ट इनिंग में हमने शान मसूद के 100 और आपके बॉलर की अच्छी बॉलिंग अब्बास की, सेकंड इनिंग में यू हैव नथिंग, कोई चीज नहीं चल सकी, फॉर द टाइमिंग नहीं लग चल रही थी। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के बाद सोचनी चाहिए कि एनालिसिस आपका अच्छा है कि यहाँ पिच कर लो, बॉल यहाँ कर लो, अथर्टन निक को यहाँ बॉल कर रहे थे, वो सुन ही नहीं रहे, क्योंकि उनके पीछे कोई कैप्टन ही नहीं है। जो सलीम साहब ने बात की, सरफराज साहब, कम से कम कम्युनिकेशन तो थी। आप सोचें आज अजहर अली को आप कैप्टनसी से हटाते हैं, यू डोंट हैव अ कैप्टन, भाई बनाओ बाबर आजम को, अगर बनाते हैं आप समझते हैं, लेकिन सब कहते हैं जी प्रेशर पड़ जाएगा। मेरे हिसाब से कोई ऐसा एनालिसिस होना चाहिए कि इन लोगों तक बात तो ये सुने, कोई समझ के इनको समझा सके, किसी की बात तो सुने। अच्छा, इसमें ना एक चीज और भी मैं भी यहाँ ऐड करूंगा सेटिंग की बात पे, लेकिन एक चीज जो थी ना, इनका जो ये बिल्कुल से बॉलिंग कर रहे थे और लेफ्ट लाइन बिल्कुल विकेट भी मिल रही थी, जो बटलर था उसने जो एकदम एग्रेसिव बैटिंग शुरू की ना, वहां ये कोप अप नहीं कर पाया। वो उनका जो रिदम था ना, अगर देखा जाए तो वो बटलर ने अपसेट कर, बटलर एकदम एग्रेसिव होकर खेलने लगा, वहां ये बटलर को जो है वो ना हैंडल नहीं कर पाया, और उसका फायदा जो है उसमें क्या हुआ कि वो भी सेटल हो गया, और लकीली वो कभी बॉल इधर से निकल रही थी, कभी मिस भी कर रही थी, कभी बैटरी टच हो गया, विकेट के पास से निकल जाती थी, कभी एक यासिर शाह के पर्वों से एक बाउंसर भी मारा था, लेकिन वो लेट उस वक्त उसकी आई सेट हो चुकी थी। मेरा में शाइन आफरीदी ने या एक दो बाउंसर भी, लेकिन सब तक वो सेट हो चुका था। तो मेरा बटलर को उस वक्त अगर ये हैंडल कर लेते ना, बटलर का एग्रेशन भी जो था ना, उसने इनके जो ना जो इनकी जो गेम प्लान था उसको डिस्टर्ब। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमजा, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए और काउंटर अटैक होना चाहिए। एक शतरंज की बाजी है, आपने एक चाल चली, उन्होंने उसका रिप्लाई किया। अब जब वो आप मैच विनिंग पोजीशन पे आ गए हैं, 116 को 5 कर लिया है, तो दे शुड गो फॉर द किल। और उस वक्त इनको, अगर बटलर बेशक शॉट खेल रहा था, मुश्ताक करता राउंड द विकेट बॉल करता और रफ पिल करता, अगर वो स्वीप भी खेल रहा है, आप लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट 2 फील्डर रखते और वहां पे तमाम शॉट्स उसकी हवा में जाती, कोई एक आध कैच भी हो जाता। 20, 30, 40 रन का गैम्बल इनको करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप बिल्कुल वेट एंड सी कि अब विकेट गिरेगी, खुद से गिर जाएगी। ये एक नेगेटिव अप्रोच है। बिल्कुल कप्तानी बहुत कमजोर थी। और मैं जानना चाहूंगा सलीम साहब से, जो कि अमेरिका में है, वहां पे लोगों का क्या रिएक्शन था पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पे? In general, Pakistan, regardless whether they win or lose, people are very passionate about the team. They watch and they feel it's their duty to support Pakistan team, and we do that all the time, and we will continue to do that. लेकिन जहाँ तक मैं एक चीज को ऐड करना चाहता हूँ कि मैं ही समझता हूँ कि इस वक्त जो टीम में एक बंदा ऐसा है जिसमें कैप्टनसी की अहलियत है, उसको सिर्फ थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है, and that is शादाब खान. I think based on my experience with watching everybody, he is a very resilient batsman, very good fielder, and he shows that he can do it. Right. बिल्कुल PSL में भी कप्तानी की उन्होंने, इस्लामाबाद की। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में शान मसूद इज ऑल्सो knocking at the door of captaincy. वो भी, उनमें भी वो सारे गट्स मुझे नजर आए, वो लीडरशिप क्वालिटीज नजर आई जो कि कैप्टन में होनी चाहिए। अब वो जब फील्ड में जाएंगे, अगर उनको चांस मिलता है, वो एग्रेशन शो कर सकते हैं, तो ये तो देखने की बात है। लेकिन ख्याल है कि वो भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं। अजहर अली इज अ गुड कैंडिडेट फॉर कैप्टनसी, लेकिन मैंने देखा है वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, उनकी बैटिंग मुतासिर होती है जब वो कैप्टनसी का बोझ उन पे डाल दिया जाता है।
तो ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन मेरा ख्याल है उनको कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए और बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, वो बेहतर रहेंगे। कैप्टनसी और बैटिंग ये वो उनसे नहीं चल पा रही। मेरा एनालिसिस है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैंने देखा है, और वो अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन जब आप उन पे कैप्टनसी का एडिट वो डाल देते हैं तो वो ना वो एग्रेशन शो करते हैं, क्योंकि कैप्टन को शो करना चाहिए अपनी टीम को लड़ाने के लिए, और बैटिंग भी मुतासिर होती है उनकी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अच्छे बैट्समैन हैं इनकी। वैसे अगर बैटिंग की परफॉर्मेंस देखी जाए अपने थ्रू आउट इनके कैरियर में, तो 78 टेस्ट मैचेस में 16 सेंचुरीज एंड 31 हाफ सेंचुरीज, और जो रन्स बनाए मोर देन 4000, ये 42 की एवरेज है। हमारे ओपनर्स जो ज्यादातर हैं उनकी इतनी अच्छी एवरेज नहीं होती। हाँ, ये लीन पैच आया, टेक्निक का इशू आ गया, आप जो भी इसको समझ लें, तो लास्ट 16 इनिंग्स की इनकी अगर एवरेज देखी जाए तो 11 है। 11 की एवरेज पे इनको एज एन ओपनर खिलाना, उसके अलावा कप्तानी की जिम्मेदारी भी, तो प्रेशर तो आएगा ही। और जहां तक हम कप्तानी के ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो असद शफीक जो हैं वो कराची की कप्तानी करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं कि जो जो डोमेस्टिक सर्किट में कप्तानी कर रहा है तो वो जाहिर एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन अजहर अली डोमेस्टिक में बिल्कुल भी कप्तानी नहीं की। इसमें हमारा मैं यहाँ थोड़ी सी करूंगा कि अजहर अली के प्रॉब्लम ये रहा कि इसका नी का प्रॉब्लम, नी इंजरी जो थी उसने उसको बड़ा हैम्पर किया था। बल्कि उस्मान समीउद्दीन ने इसके ऊपर कैप्टन ने बनाया था, उसके लिए भी कहा था कि नी का इशू है, और ये नहीं पता कि कितने असर है, क्योंकि नी का इशू अगर किसी बैट्समैन के साथ जो हो जाए तो उसका कैरियर लंबा नहीं होता। तो अभी श्रीलंका के खिलाफ उसने सेंचुरी कर ली थी, वो कोई ऐसी इंप्रेसिव नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी आपके पास आपको उसको एटलीस्ट चांसेस देने पड़ेंगे, क्योंकि हाईएस्ट एवरेज थी कि आप पाकिस्तानी टीम में। असद शफीक का प्रॉब्लम ये है कि असद शफीक जो है ना वो फिनिशर नहीं है, और असद शफीक कभी भी, हालांकि शॉट, ये बात मिसबा ने भी कही, ये बात इंतजाम ने भी कही, बल्कि जिसने भी कहा उसने कहा पाकिस्तान में सबसे अच्छा बैट्समैन जो है वो असद शफीक, जिसके बाद तमाम शॉट्स, लेकिन एक तो वो बाहर निकलते भी बॉल को वो चेज करते रहोगे तो यू नेवर नो कि असद शफीक कब आउट, वो 70 पे भी है तो वो आउट हो सकता है, 30 पे भी है तो आउट हो जाता है। उसकी आप इनिंग्स देखें कि लंबी इनिंग्स की, जब एक ऑस्ट्रेलियन मार होती है 127 वो मैच ऑलमोस्ट ले गया था, लेकिन उसमें भी एक उसको चांसेस मिले थे, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर पाया। कैप्टन जो होता है वो फिनिशर। असद शफीक का प्रॉब्लम ये है कि असद शफीक इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन ये उन चंद प्लेयर्स में से जो चोक करते हैं, चोकर जो होते हैं ना, फिर आप उसके बाद अगर आप उसकी कैप्टनसी कभी बोल डाल दें तो कुछ पता नहीं, वो जो रही से की बैटिंग है वो भी खत्म हो जाए, और अभी भी जिस कैलिबर का बैट्समैन है वो आपको चाहिए। और साथ में ये कैप्टनसी जो है वो उसकी एज भी इतनी ज्यादा की, और भी 1-2 साल की असद शफीक की भी और अजहर की 2 साल से 2 साल से ज्यादा की, बाकी सारे जो है उनकी आप फास्ट बॉलिंग की बात करेंगे, मोनी भाई ने कहा शान मसूद की बात की, इनको आप कैप्टन बना सकते हैं कि ये अभी 5 है, शादाब को 10 साल दे सकते हैं, शान मसूद भी 6 साल आराम। फास्ट बॉलिंग की बात करेंगे हम, जो हमारे पास डॉक्टर साहब शफीक के बारे में मैंने उनकी सेकंड बैटिंग देखी थी, जहां मैंने उनकी सेकंड इनिंग में बैटिंग देखी थी, तो वो उस वक्त मुझे लग रहे थे कि ही वाज इन अ हरी फॉर नो रीजन, लग रहा था कुछ जल्दी रन्स बनाने की दौड़ में हैं वो, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट लुकिंग, वो बस जल्दी जल्दी 1-2 रन लिए थे। और उस वक्त जैसे एक होता है कि आप अपना शो करते हैं कि जी अभी मैं टेस्ट मैच हो रहा है, मैं अपने आप को सेट करूंगा, मैं आप कॉन्सेंट्रेट अपनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, फिर आई विल गो फॉर माय शॉट्स, वो नहीं लग रहा था, ही वाज नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट, और वो एक आध बीट भी हो रहे थे और कुछ जल्दी में लगे मुझे, और इसी में कुछ थोड़ी देर बाद सुना कि वो आउट भी हो गए। हालांकि और वो उनकी अगर आप बॉल्स देखें तो उन्होंने कम बॉल्स में इतने रन किए हैं, लेकिन बैट्समैन को टेस्ट मैच में ही शुड टेक हिज टाइम। जल्दी क्या है आपको कोई टारगेट तो मीट नहीं करना, आप आराम से, आप सेट हो, आप आराम से देखें, तो यानी, लेकिन वो बहरहाल आप रिजवान को ब्लेम भी नहीं कर सकते, रनआउट की कॉल भी असद शफीक की थी, असद शफीक की कॉल थी। और देखें ना टेस्ट मैच में इस मौके पे रन आउट, ये तो अनप्रोफेशनल है, यानी इट्स ट्रेजिक, इट्स अनफॉर्चुनेट एंड इट्स हाईली अनप्रोफेशनल।
कि भाई ये क्या आप ऐसे मौके पे आउट हो रहे हैं, पहले आप अंडर प्रेशर हैं और ये सिंगल रन या इस तरह का रन और कॉल भी आपकी, तो आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। मैं तो समझ नहीं सका, और मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा दिल दुखा है, यहाँ जितने पाकिस्तानी थे उन सबका दिल दुखा है, हमारा दिल दुखा है। और आप यू केम वेरी क्लोज, क्योंकि बहुत मौकों पे ऐसा लगा कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा और आराम से जीत जाएगा, लेकिन बस बैटिंग कोलैप्स हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 70-30 का रेशियो था कि कौन सी टीम जीतेगी, और पाकिस्तान के पास 70% के चांसेस थे। खैर बैड लक कहेंगे पाकिस्तान। बॉलिंग की बात करें सैफ, हम अब बॉलिंग की बात करते हैं। पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे, रिवर्स स्विंग्स शाहीन आफरीदी के अलावा किसी ने ट्राई नहीं की। मेरे ख्याल से नसीम शाह के पास पेस थी, उसको रिवर्स स्विंग ट्राई करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस वक्त? देखिए अहमद हमाद सिद्दीकी साहब, बॉलिंग पाकिस्तान ने पहले में बहुत अच्छी की, जबरदस्त बॉलिंग का नजर आई, फास्ट बॉलर की जानिब से, नासिर शाह की जानिब से। पिच ने टर्न भी लिया, फ्लैट नहीं थी, बिल्कुल आप ये नहीं कहेंगे डेड थी। रिवर्स स्विंग का जहां तक ताल्लुक है, देखे मैंने आपसे यही कहा, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। कैप्टन अपने बॉलर्स को समझाता है। जब आप उसको लग रहा था, मुझे नसीम शाह साहब ने जो बॉल कर रहे थे, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसको सेट करा रहे हैं, बैटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं। और जब वो सेट हो गए, फिर उन्होंने अब उसके बाद अब शाहीन आफरीदी ने 2-4 मैंने यॉर्कर भी देखी, उनकी जबरदस्त यॉर्कर थी। वेरिएशन होती है बॉलर का। देखिए टेक्निकली वसीम और वकार के अंदर ये बात, ये कैपेबिलिटी आज भी थी कि वो बैट्समैन को किसी भी टाइम आउट कर देते थे, क्योंकि बैट्समैन को एक तरीके की बॉल नहीं कर रहे होते। बैट्समैन जिस लाइन पे समझ रहा होता था बॉलर खेल रहा है, वो फौरन ही चेंज करते थे, शॉर्ट पिच करते थे, यॉर्कर करते थे, बाहर निकालते थे, रिवर्स स्विंग करते थे। वो चीज मुझे नजर, लैक ऑफ एक्सपीरियंस नजर आया मुझे बॉलर्स में। मुझे बस ये नजर आया कि वो एक टाइम पे बॉल कर रहे हैं। और मुझे कुछ ये, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, हमदा फारूक ने बात की, सलीम काजी ने बात की, कि कुछ लगा कि पाकिस्तानी रैप अप करना चाहते हैं। जब तक 70 रन भी रह गए थे, उस वक्त भी पाकिस्तान का ग्राफ जो था वो ज्यादा था। 53-54% लोग समझ रहे थे पाकिस्तान जीत जाएगा। बस फिर उसके बाद आपको पता है बॉलर की कंसंट्रेशन नहीं रही, बस वो चलता रहा कि बस शायद मैच निकल गया है, डिसाइड कर लिया था कि बस नहीं, इससे ज्यादा हो सकता। तो वो वेरिएशन जो होती है ना, जो हम स्क्वाड लेकर गए हैं नेक्स्ट टेस्ट मैच को देखते हुए, रिप्लेसमेंट की भी बात हो रही है। क्या या फवाद आलम जो बहुत ज्यादा हेविली स्कोर करते रहे डोमेस्टिक सर्किट में, उनको नेक्स्ट टेस्ट मैच, ऑल्दो के लोग ये समझ रहे थे कि ये वाला टेस्ट मैच भी उनको खिला दिया जाएगा, नहीं खिलाया गया। शादाब खान को एज एन ऑलराउंडर टीम में फिट इन किया गया। क्या नेक्स्ट टेस्ट मैच में फवाद आलम को खिलाया जाएगा, या फिर एक और बैट्समैन है जो कि हम अंडर 19 वर्ल्ड कप की फाइंड कहते हैं। मेरी राशिद लतीफ से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि प्लेयर अगर तैयार है तो उसको खिला देना चाहिए, मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। फॉर्म में है, उसके पास तमाम शॉट्स हैं, उसको कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वो जाके खेले। तो आप तमाम ने हैदर अली को भी खेलते हुए देखा है, तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप समझते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट मैच जो है वो हैदर अली खेलेंगे? और एक और चीज पूछना चाहूंगा कि राशिद लतीफ के मुताबिक ये जो 4 बॉलर काफी हैं, 5वां बॉलर हम कप्तान को कंफ्यूज कर देते हैं। अब वो हर 4 ओवर के बाद सोचता है कि इस बॉलर को मैं रिप्लेस कर दूं, इसकी जगह दूसरे ले आऊं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आपके पास 4 बॉलर होंगे, आप एक माइंडसेट के साथ जाएंगे कि यही मेरे पास रिसोर्सेज हैं, इन्हीं से मुझे आउट करना है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगा आप सबसे। मैं फवाद आलम के बारे में एक बात कह सकता हूं कि अगर आप उनको लेके गए हैं और आप उनको उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे लेके गए हैं, तो उनको खिलाना चाहिए, उनको वो चांस जरूर देना चाहिए। और इंग्लैंड की कंडीशंस हैं, एक सीजन प्लेयर हैं, डोमेस्टिक का क्राइटेरिया आपने बनाया है, उसके बाद वो टीम में आए हैं, तो उनको खिलाना चाहिए, चांस जरूर देना चाहिए। नहीं तो उनको ले जाने का कोई फायदा है नहीं। अगर आप उनको सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको खिला नहीं रहे, तो देयर इज नो यूज in selecting him and not asking him to bat. जहां तक आप अंडर 19 की फाइन की बात कर रहे हैं, तो यंगस्टर्स को जरूर चांस देना चाहिए। लेकिन एक टेस्ट आप हार गए हैं, अगले टेस्ट में आप चांस देंगे, यंगस्टर है, अभी इनएक्सपीरियंस है, खुदा ना खास्ता स्कोर ना कर सका तो ब्लेम आप उस पर डाल देंगे कि जी हमने तो चांस दिया था, वो चले नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अभी उनको थोड़ा सा, अगर गिवन अ चॉइस, आई वुड गो फॉर फवाद आलम इंस्टेड ऑफ द यंग पर्सन। लेकिन अगर फवाद आलम
यानी ये तो सिलेक्शन और उस पे कैप्टन पे डिपेंड करता है वो कौन सी टीम खिलाना चाहते हैं, लेकिन यंगस्टर को इंग्लिश कंडीशंस में जबकि आप अंडर प्रेशर हैं, आई थिंक उनका एक बड़ा इम्तिहान होगा। अगर उनको चांस मिलता है वो स्कोर करते हैं, जो हमारी दुआ है कि वो करें, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत टीम के लिए अच्छा होगा। और हमें एक बैट्समैन में से चाहिए जो कि बैटिंग को थोड़ी सी डेप्थ दे, चाहे वो यंगस्टर की शक्ल में हो या फवाद आलम हो। मुझे ये लगा कि हम एक बैट्समैन को मिस कर रहे हैं जो कि एंकर शीट का रोल प्ले करे, जो कि स्टैंड करे वहां। जी सलीम साहब फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। Yeah, I agree with what Dr. Saab just said. I believe अगर फवाद आलम को लेके गए हैं तो और उसकी परफॉर्मेंस, I mean, for the last couple of years in domestic cricket, I think he is top, if not top one, I think he's in above top 3 definitely, and he deserved to be in the side. अगर लेके गए तो जरूर खिलाएं। और मैं समझता हूँ बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, नए बंदे को जरूर लेके आना चाहिए, उसे ग्रूम करना चाहिए, लेकिन उसको अगर आपने इन कंडीशन में खिलाया जब टीम अंडर प्रेशर है, he might lose the confidence और वो हमेशा के लिए फेल हो जाएगा। तो we don't want that in a new player, so उसको थोड़ा सा ग्रेजुअली उसको लेके आए जब टीम जीत रही है, ताकि वो कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली, उस पर डिपेंड ना करे आप टीम। राइट। मेरे ख्याल में एक तो ये है कि बॉलिंग में जो है ना आपकी पेस अटैक जो है काफी, उसमें आपको वहाब रियाज या किसी उसमें आप नसीब शाह को फॉलो करें और उनमें से लिखे, क्योंकि एग्रेशन चाहिए होता है वहाब रियाज की बॉलिंग में। एग्रेशन वहाब रियाज आपको इस तरह किसी को भी ब्रेक दे सकते हैं, टैलेंट बुक्स वाला बंदे वहां पे। आमिर की भी पेस नहीं है, लेकिन आमिर में एग्रेशन, और आमिर इज अ वेरी इंटेलिजेंट, उसके आप इंटेलिजेंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसके साथ जो भी वो कैरियर के सबसे बड़ा और वो कैरियर स्टिल ही इज अ फोर्स है, आप उसको इंटेलिजेंट बॉलर होता और वो वहां एग्रेशन क्रिएट कर देता। अगर आमिर होता तो बुक्स को या बटलर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता। शायद मेरे ख्याल में एक तो बॉलिंग में चेंज आनी चाहिए, बैटिंग में ज्यादा फवाद आलम पे। फवाद आलम को भी देखिए बेचारे का सिलेक्शन एक तो बहुत लेट हुआ, तो बहुत ज्यादा तरीका। अच्छा कुछ प्लेयर होते हैं वो डोमेस्टिक के प्लेयर होते हैं, उनके लिए वो होता है तो वहाँ फवाद आलम को आप खिला तो सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे आप छुट्टी को ड्रॉप करेंगे, उसकी ऊपर के नंबर पे नहीं, वो नीचे के नंबर पे खेलेगा। आप उसको किसी असर शफी की जगह लेके आएंगे या आप उसको शराब की जगह लेके आएंगे। और हाँ ये बात आपकी ठीक है कि दो लेग स्पिनर होते हैं एग्रेसिव, और अगर वो एग्रेशन में या तो आपको विकेट ले देंगे या आपको मरवा देंगे, जैसा ना उसने बटलर ने इधर उधर मार के आपका काम खराब कर दिया। तो आपको जो जैसे यासिर शाह का जुल्फिकार बाबर के साथ बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना था, जुल्फिकार बाबर कंटेन करता था और ये विकेट लेता था, ये अब्दुल कादिर और तौसीफ का एक कॉम्बिनेशन था, फिर तौसीफ कंटेन करता था, अब्दुल कादिर विकेट निकालता था, या तौसीफ और रहमान कासिम दोनों जो है एक कंटेन करता था, एक विकेट निकालता था। तो इस तरह का आपको कॉम्बिनेशन लेके आना पड़ेगा ऑफ स्पिनर का। लेकिन अब ऑफ स्पिनर का एक है आपके पास, आप लेके गए सीनियर, वो भी काफी एक्सपीरियंस है, आप उसको ऑफ स्पिनर को लेके आते हैं। फवाद आलम को अगर आप लेके आते हैं तो फवाद आलम को लेके, और क्या असद शफीक को आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि असद शफीक का कुछ भी हो, असद शफीक एक क्लास बैट्समैन तो है, उसकी क्लास को तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। बल्कि देखा जाए पाकिस्तान का सबसे पहले खूबसूरत बैट्समैन जो है असद शफीक की, उसे डिलीवर नहीं किया, ये बड़ा नहीं है, लेकिन प्लेयर आपका जो है सबसे खूबसूरत प्लेयर असद शफीक। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह चीजों को मैनेज करते हैं। जीत जाए तो जी वाह वाह, नहीं जीते तो जीती हुई। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जी साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए कुछ मैं बात जरूर हमजा फारूक से एग्री करूंगा, बड़ी गहरी नजर है हमजा की, पुराने क्रिकेटर हैं, पुराना समझते हैं क्रिकेट को। बस मैं एक चीज पे सिर्फ ये ऐड करूंगा, देखिए आप फवाद आलम को डालें और आप निकालें शादाब को। शादाब की जगह अभी टीम में कोई ऐसी खास नहीं, ना उन्होंने बैटिंग में कोई कमाल किया, ना उन्होंने बॉलिंग में कमाल किया, और 5 फास्ट बॉलर्स डालें जिसमें वहाब रियाज या मोहम्मद आमिर की तरह का कोई बॉलर होना चाहिए। आप एग्रेसिव खेलें, अंडर प्रेशर है टीम, हमारे लोगों की उम्मीदें होती हैं, टीम प्रेशर में आती है। डिफेंसिव आप अब जाएंगे, फिर आप नए को चांस देंगे, सिचुएशन देखें, नया खेलेगा, इतना अंडर प्रेशर होगा। पाकिस्तान एक टेस्ट मैच हार चुका है, तो आपने भाई अगर आपको कुछ लगता है कि हम ये टेस्ट मैच बचा लेंगे, हमारी बैटिंग में जानो, तो आप एक प्रॉपर बैट्समैन डालें। फवाद आलम अच्छा बैट्समैन है, डोमेस्टिक में अच्छे रन किए उसने,
दूसरी बात है चांस दें, लेकर गए डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक है भाई, आप उसे लेकर गए तो क्या कराने के लिए लेकर गए, खिलाएं उसे। नए को हम टेस्ट करेंगे, नए को हम दिखेंगे, भाई नया आएगा अंडर प्रेशर हो तुम क्या परफॉर्मेंस देगी। और जहां तक बॉलिंग का है, ऑफ स्पिनर पता नहीं मेरे हिसाब से कोई है नहीं, लेकिन फास्ट बॉलर्स हैं, 5 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलें, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलें, आपको टीम में जाना चाहिए, एग्रेसिव अप्रोच करें। वर्ल्ड कप तो हो नहीं रहा, सबको पता है नई टीम है, नए लोग हैं, अभी तक कैप्टन डिसाइड नहीं कर सके, हमारे सेलेक्टर्स अजीब लोग हैं, तो जरा अंडर प्रेशर होके आ जाता है प्रेशर। लेकिन सैफ साहब ये बताइएगा बॉलर कौन सा आना चाहिए, किस बॉलर को रिप्लेस? देखिए मेरे हिसाब से वहाब रियाज, हमजा मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, वहाब रियाज को आना चाहिए। देखिए वहाब रियाज जो है ना वो टेबल टर्न कर सकता है, इंग्लैंड की कंडीशंस हैं, सबको पता है, अच्छा बॉलर है, अच्छा पेस है, कोई ना कोई इंप्रूवमेंट कर सकता है, पुराना आदमी है, कोई ऐसा नहीं है कि नया बॉलर है, सारी चीजें। दूसरा देखिए हमजा फारूक, मुझे लगा पाकिस्तान दूसरी जो इनिंग में हारा है, पहली इनिंग में आप जीत गए, आपने वनडे की तरह खेला, पहली इनिंग में जीत गया, दूसरी इनिंग में आप अपने एक्सपीरियंस की वजह से लोगों को समझ ही नहीं आया कि गेम हम जीत रहे हैं क्या हार। मैं तो यही समझता रहा कि हम जीत रहे हैं और हम जीत चुके थे, मैंने भी कहा बिल्कुल आपकी बात से कि जीता हुआ मैच हार गए। 70 रन पर भी हमें उम्मीद थी कि 5 विकेटें कुछ नहीं है, लेकिन मुझे तो ये लगा कि जी बॉलर्स ने वो जान ही छोड़ दी, तो उनको थोड़ा सा ये अपनी लाइफ लेंथ पे काम करना चाहिए, रिवर्स स्विंग पे काम करना चाहिए। वहाब रियाज अच्छी रिवर्स स्विंग करता है, वहाब रियाज में वो टेम्परामेंट है। जहां तक फवाद आलम का ताल्लुक है, देखिए बैटिंग आपने डॉक्टर साहब ने कहा बैटिंग लाइन फेल हो गई, असद शफीक जल्दी में नजर आए, ये बात सही है कि वो एक एंड रोक लेता है, सीनियर आदमी है, खेलता रहा, डोमेस्टिक में जबरदस्त परफॉर्मेंस है, अब लेकर गए हो तो इंग्लैंड घुमाने से बेहतर है कि उसको खिला लो। All right, with this healthy discussion, we come to the end of our show. और एंड में इस एक पार्ट है हमारे शो का कि हम सबसे एक फनी इंसिडेंट सुनते हैं कि आप सब ने क्रिकेट खेली, कोई आपके साथ कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ हो व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट, तो आप शेयर कर सकते हैं। जी, एनी वन ऑफ यू। मेरे साथ एक दफा ये हुआ था कि हम एक फ्रेंडली मैच खेल रहे थे और रनिंग बिटवीन द विकेट्स में मैं विकेटों से टकरा गया, लेकिन दूसरी टीम को पता ही नहीं था कि ये रन आउट होता है या हिट विकेट होता है, तो ना किसी ने अपील की, एंड वी आई कंटिन्यू टू प्ले। तो ये हुआ था एक दफा। मैं वो फनी तो नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग वाकया है कि मोहसिन हसन खान एक टीम में हम खेल रहे थे, घर के पास गली वाली टीम में हमारे पर, तो उसमें वसीम हसन राजा खेल रहे थे, किसी टीम के साथ आए हुए थे, जिम खाना और मोहसिन हसन खान दूसरी टीम में। तो मैं स्कोरिंग कर रहा था, तो वहां पे बैठा हुआ था वसीम हसन राजा के बराबर में बैठे, हम स्कोरिंग में लिख रहा था। तो वसीम हसन राजा ने हमारी टीम में सिर्फ एक बंदे को पसंद किया था उस वक्त, उसने कहा था ये कौन है, मोहसिन हसन खान, ही इज अ गुड बैट्समैन। तो ही पिक्ड एट दैट टाइम व्हेन नोबडी थॉट एट सम डे he too will be a test player of that batsman. So yeah, I still remember that. Interesting. I was the one scoring and sitting next to Wasim, और उसने, और सेकंड इनिंग में हमारा टोटल स्कोर 150 था और उसने छक्के मार मार के जो है एक घर पे जाके बॉल गिरती थी तो वो उन्होंने कहा था हम नहीं देंगे आइंदा अगर अब बॉल आई हमारे घर पे, तो वसीम हसन राजा जो छक्के लगा के, that much I remember still. Right, very interesting. जी हमजा फारूक, आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं? क्रिकेट खेलते रहे, मेरे बहन को एक दफा ये होता है कि हमारा लाहौर में कदाफी के पास, तो वो जब ये नेट प्रैक्टिस करते थे तो वेस्ट इंडियंस भी नेट प्रैक्टिस करते थे, और ये मेरे हाथ में याद है कि 1980 में काफी सारे फर्स्ट ईयर वैसे भी नेट वर्क किया, तो मैं पढ़ता था, जो लड़के थे उस वक्त जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। हमजा आपकी आवाज बड़ी कम है, अगर आप माइकल होल्डिंग ने बॉलिंग कर रहा था, तो मैंने माइकल होल्डिंग को बात, तो वाकई मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई लेपर्ड दौड़ रहा है, और लेपर्ड दौड़ रहा है और लेपर्ड जो है भागता हुआ आ रहा था, और उसने मेरे हाथ में ग्रेजुएट शॉट में, तो मैं डर लग गया कि ये नेट से अगर ये बॉल निकल के तो वो मस्त,
और इमरान की भी वो बस वो एक ही दफा मैंने वो नेट प्रैक्टिस करते हुए उनको खेलते हुए देखा। इमरान की जब भागना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि धरती जो है हिल रही, तो आई स्टार्ट टू शिवर स्लाइटली। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी जो गली वली में खेला है, बॉल चली गई, बॉल मोहल्ले वालों ने काट के, और जो है उनके घर में ज्यादा जा रही थी, उन्होंने काट के बाहर फेंक दी और ये कर दिया वो कर दिया। किसी को ये हुआ भी हमारे घर में बेटी देखी जा रही है, देखी जा रही है। एक साहब से हमारे कल लोग दादा के जी तुम लोग जानते हो मैं FIR रखता हूँ और फिर तुम लोगों को पता चलेगा। तो इस सारी चीजें वही हम लोग ऐसी बहुत प्रैक्टिस करके कि जिसके बाद कोई बहुत बड़ा ओके हमजा फारूक, आपने माइकल होल्डिंग का जिक्र किया, तो माइकल होल्डिंग का रनअप इतना स्मूथ था कि उनको कहा जाता था विस्परिंग डेथ। तो जी साहब का आपके क्रिकेटिंग कैरियर में कौन से फनी इंसिडेंट्स हुए? आई होप के बहुत सारे होंगे, कोई एक ऐसा जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? देखें जी, क्रिकेटिंग में तो खैर फनी तो खैर बेताशा, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो फनी मेरे ख्याल से दूसरे लोगों के लिए ज्यादा था। लेकिन मुझे आज तक मैंने जितने भी इंसिडेंट्स टीवी पर या लोगों से सुने, उसमें जो जावेद मियांदाद का लूम वाला है ना, तेरा लूम नंबर क्या है मैंने नहीं सुना यार, अपना लूम नंबर बता। तो वो एक फनी, वैसे तो बेताशा, लेकिन मियांदाद से ज्यादा फनी, एक्साइटिंग, एक्टिव ड्यूरिंग द विकेट्स, खेलते हुए फील्ड में। तो वो एक अपनी किताब है। हमारे तो जी छोटे मोटे इसी तरह के हैं, आपको पता है कि छक्का लगा नहीं लगा, आउट हो गए या इस तरह हो गए। लेकिन इट्स समथिंग गुड। आज बहुत अच्छा लगा और बड़ा जबरदस्त अच्छा एक इनिशिएटिव है आपका अहमद साहब। कैरी ऑन विद इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं एक इंसिडेंट में ना हमारा मेंशन करना चाहता हूँ। ये डॉक्टर मुनिल बैठे हैं, जरूर सेकंड करेंगे, चाहे उसमें भी ये खेल लेते हैं। किसी चीज में क्रिकेट होती थी गलियों में, तो वो एक हमारा था लड़का, वो बड़ा दो लड़के थे, छोटा पप्पू था, बड़ा पप्पू। तो बड़ा पप्पू विकेट कीपिंग कर रहा था इस मैच में, तो थ्रो आई तो उसने देखा कि बैट्समैन जो है वो अभी क्रीज में नहीं पहुंच पा, बैट्समैन जो है वो बॉल देर में वो उसने पहले लात मार, बॉल बाद में आती थी, दो आवाजें। तो उस पर शोर हो गया कि ये जो थी, उसने कहा आउट है, आवाज पहले आई है और ये दो आवाज नहीं है, इसने लात मारी। ये याद है डॉक्टर मुझे तो याद है ये बात क्या, और वो नॉट आउट था, वो नॉट आउट था नहीं, आउट नहीं गया था। बड़े पप्पू ने शोर मचा के आउट करवा, मैच हार गए थे। बड़े पप्पू ने इतना शोर मचाया था, मैच हार गए तो टीम अच्छी थी, वो मैच टूर्नामेंट होता, मैच हार गए थे। लेकिन वो बड़े पप्पू ने लात पहले मार दी थी, बहुत बाद में करके चली थी। लेकिन आप इंटेलिजेंस वो देखिए, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए बड़े पप्पू की, कि उसने लात मार दी के बॉल आती और बॉल लग भी गई, बात की बात है। उसे थ्रो मेरे नाम ने क्योंकि साइड की गली में थ्रो उसने स्लो की फील्डर ने, लेकिन वो लग गई थी और बड़े की लात भी लग गई थी, लात पहले लगी थी, बॉल बाद में आ गई। तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। तो एक और एंड में मैं जानना चाहूंगा आप सब में से अभी तक कौन कौन क्रिकेट खेल रहा है? I am not the definitely. क्यों नहीं, अभी भी हो सकता है। मतलब फील्डिंग की जा सकती है, विकेट कीपिंग की जा सकती है, अंपायरिंग भी की जा सकती है। अभी भी खेल रहे हैं क्रिकेट। तो मीडिया के मैचेस होते हैं तो उसमें कुछ नजर आते हैं, इनके बड़े चर्चे हैं आजकल इस्लामाबाद में। बैटिंग वॉच। ओके, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके और प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 में, और दोबारा आपके साथ शामिल होंगे। नेक्स्ट टेस्ट मैच जैसे शुरू होता है तो हम उसके हवाले से भी कुछ डिस्कशन करेंगे, देखते हैं कि पाकिस्तान की क्या तैयारी होती है, कोई चेंजेस आती हैं टीम में, स्ट्रेटेजी में। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.